हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल मनीष साथ स्टडी 99 चैनल में। तो आज की वीडियो में विलोम है जो यूपी ट्रिपल एस सी यूपी पेट में पूछे गए सवालों से संबंधित है। तो पहला प्रश्न जो है, निम्नलिखित में से असंगत गलत विलोम शब्द युग में कौन सा है? असंगत गलत विलोम शब्द कौन सा है? तो इसमें जो है ऑप्शन सी दिया है, शाश्वत सदैव। विलोम इस क्षणिक होता है, न कि सदैव होता है। शाश्वत का विलोम जो है क्षणिक है। अशुद्ध विलोम युग का चयन कीजिए। अशुद्ध विलोम का चयन करना है तो इसमें जो है ऑप्शन जो है डी, ऐहिक लौकिक। ऑप्शन जो है डी सही है। अगला प्रश्न है, 3 से 4 दिए शब्दों को जोड़ा गया है, एक दूसरे की विलोम न हो। तो एक दूसरे के जो है विलोम जो है नहीं होना चाहिए। तो यह है पहला जो है सम्मान आज्ञा। तो सम्मान का विलोम जो होता है अपमान होता है या असम्मान होता है। आज्ञा का विलोम जो है अवज्ञा होता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो है धर्म पुण्य होता है। जो है ऑप्शन सही है, युग में धर्म पूर्ण त्रुटिपूर्ण है। धर्म का विलोम अधर्म होता है। धर्म का विलोम जो है अधर्म होता है। पाप का विलोम पुण्य होता है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा सही विलोम युग में नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो यह है सदाचार दुराचारी। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, सदाचार का विलोम दुराचार होता है। शेष विलोम युग में सही है। ऋजु का विलोम कौन सा है? तो यह है वक्र होता है। ऋजु का विलोम वक्र होता है। सरल का विलोम कठिन होता है। कुटिल या सीधा का विलोम उल्टा होता है। ऋजु का विलोम जो होता है वक्र होता है। आध का विलोम जो होता है आध माने आधा होता है, तो इसका विलोम जो है पूर्ण होगा। क्वेश्चन नंबर 9, उचित विलोम शब्द का चयन कीजिए। उचित का विलोम शब्द का चयन कीजिए। अर्वाचीन। अर्वाचीन का विलोम शब्द कौन सा है? तो यह है प्राचीन। ऑप्शन जो है बी सही है, प्राचीन। अर्वाचीन का उचित विलोम शब्द प्राचीन है। नवीन एवं प्राचीन परस्पर विलोम है। बर्बर का विलोम शब्द है, बर्बर का विलोम शब्द जो होता है सभ्य होता है। ऑप्शन जो है डी। और दुर्बल का विलोम क्या होता है? सबल होता है। और निर्मल का विलोम मलिन होता है। सुंदर का विलोम असुंदर होता है। आविर्भाव का सही विपरीतार्थक शब्द चुनिए। तो इसका जो है विपरीत जो है तिरोभाव होता है। अगला प्रश्न 12, उन्मूलन का सही विपरीतार्थक शब्द चुनिए। उन्मूलन का सही जो है रोपण होता है। ऑप्शन जो है डी सही है। अगला प्रश्न है, उद्धत का सही विपरीत शब्द चुनिए। तो क्या है? तो ऑप्शन जो है ए सही है, विनीत होता है। घृणा शब्द का विलोम है। घृणा शब्द का विलोम है तो यह है प्रेम होता है। घृणा शब्द का विलोम जो है प्रेम। हिंसा का विलोम अहिंसा होता है। उथला शब्द का विलोम जो है गहरा होता है। ऑप्शन ए। उभार का विलोम धसा हुआ। चिरंतन। चिरंतन का सही विपरीत शब्द चुनिए। तो इसका जो है नश्वर होता है। ऑप्शन जो है ए सही है। क्वेश्चन नंबर 17, ग्रस्त का विलोम शब्द है। ग्रस्त का जो है विलोम शब्द कौन सा है? तो यह मुक्त है। अगला प्रश्न 18, चप्पल का विलोम शब्द। चप्पल का विलोम शब्द जो होता है कौन? गंभीर होता है। चंचल का विलोम जो होता है स्थिर होता है। उद्यमी का विलोम जो होता है निरुद्धम होता है। मूक का विलोम वाचल होता है। को जटिल का विलोम होता है कठिन होता है। सरल हो जटिल का जो होता है सरल होता है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से अमृत का विलोम क्या है? अमृत का जो है विष होता है। ऑप्शन जो है डी होता है। अमर का विलोम मर्त्य होता है।
आवृत शब्द का विलोम जो होता है अनावृत। ऑप्शन जो है डी सही है, अनावृत। अगला प्रश्न, जड़ का विलोम, जड़ का विलोम जो होता है चेतन होता है। जल का विलोम थल होता है। मूर्ख का विलोम जो होता है विद्वान होता है। हर्ष का विलोम बताइए। हर्ष का विलोम जो होता है विषाद। खुशी, आनंद, प्रसन्न, आमोद, आह्लाद आदि हर्ष के परिवाची शब्द हैं। हास का विलोम शब्द रुदन होता है। ऑप्शन जो है डी सही है। सुषुप्ति का विलोम, सुषुप्ति का विलोम जागृति होता है। ऑप्शन जो है डी सही है, जागृति। अगला प्रश्न है 26, स्तुति का विलोम जो है क्या होता है? हे होता है। अगला प्रश्न, सम शब्द का विलोम विषम होगा। सम, विषम। सम्मुख शब्द का विलोम जो होता है क्या होता है? सम्मुख शब्द का विलोम जो होता है विमुख होता है। ऑप्शन जो है ए सही है। अगला प्रश्न, सूक्ष्म शब्द का विलोम जो होता है स्थूल होता है। ऑप्शन जो है ए। अगला प्रश्न, स्वाधीन शब्द का विलोम, स्वाधीन शब्द का विलोम जो है पराधीन होता है। ऑप्शन जो है सी। नेक्स्ट प्रश्न, सन्मार्ग शब्द का विलोम जो है क्या है? तो कुमार्ग होता है। ऑप्शन जो है डी सही है। अगला प्रश्न, स्वर्ग शब्द का विलोम क्या है? स्वर्ग शब्द का विलोम जो होता है नरक होता है। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा विलोम शब्द सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यह है पौर्विक, प्राचीन। तो यहाँ पर नवीन होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग में सही नहीं है? तो कौन सा युग में सही नहीं है? तो ये है मान्य। कौन सा सही नहीं? तो यह है ऑप्शन जो है डी, मान्य के अमान्य हो जाएगा विलोम। अगला जो है वैमनस्य का विलोम शब्द क्या है? तो यह है सौमनस्य होता है। ऑप्शन जो है बी सही है। व्यास का विलोम शब्द है, व्यास का जो है विलोम शब्द क्या होता है? तो यह है समास होता है। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, रुगड़ का विलोम शब्द स्वस्थ होता है। रोग, स्वस्थ। स्थूल का विलोम सूक्ष्म। आलसी का कर्मठ। विपद का विलोम शब्द जो है संपद। ऑप्शन जो है बी है। अगला प्रश्न, वक्ता शब्द का विलोम क्या होगा? तो यह है श्रोता होता है, सुनने वाला। अगला प्रश्न, राग शब्द का विलोम चिराग, विराग। ऑप्शन जो है बी। अनुराग का विलोम विराग। आसक्ति का विलोम अनासक्ति। अनुरक्ति का विलोम विरक्ति है। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से निंदा का विलोम क्या है? निंदा का विलोम जो है स्तुति है। ऑप्शन ए। अगला है निष्कलुष का विलोम शब्द जो है कलुष है। ऑप्शन जो है सी सही है। अगला प्रश्न, तामसिक का विलोम क्या है? तामसिक का विलोम जो है सात्विक होगा। ऑप्शन ए। और निरामिष का विलोम जो है सामिष होगा। सभय का विलोम अभय या निर्भय। क्वेश्चन नंबर 44, तीसरा के विपरीत शब्द का चयन कीजिए। तीसरा का जो है विपरीत जो है वितीसरा होता है। ऑप्शन जो है बी। तृषा का विलोम जो होता है तृप्ति होता है। प्रवृत्ति का विलोम शब्द क्या है? प्रवृत्ति का विलोम शब्द जो है निवृत्ति होता है। ऑप्शन जो है सी सही है। अगला जो है मूर्त शब्द का विलोम क्या है? मूर्त शब्द का विलोम जो है अमूर्त होता है। ऑप्शन जो है ए सही है। और क्या दिया है? दृष्ट का विलोम अदृष्ट होता है। लोक शब्द का विलोम होता है। लोक, विलोक।
पलोक, तो इसका जो है लोक का परलोक, ऑप्शन जो है डी सही है। और निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्दों के विलोम के लिए चार चार विकल्प दिए गए हैं, उचित विलोम छांटकर उसे चिन्हित करें। योग का विलोम जो होता है भोग होता है, ऑप्शन जो है डी। और 049 जी है, उसका उत्तरी उस पर बहुत जच रहा था, तो उत्तरी ऊपर पहले जच रहा था, तो इसका जो हो जाएगा अधोवस्त्र हो जाएगा, ऑप्शन जो है बी सही है। अगला है लंबी योग साधना से उसका ओजस्वी चेहरा दिखते ही बनता था, तो यह है कांतिहीन। अगला है जैन मत को मानने वालों में श्वेतांबर बड़ी संख्या में है, तो श्वेतांबर जो होता है दिगंबर, श्वेतांबर दिगंबर। अगला प्रश्न है उस कृपण व्यक्ति के लिए चर्चे दूर दराज तक होने लगे, तो है कृपण का क्या हो जाएगा यहाँ पर दानी, कृपण का विलोम जो होता है दानी होता है। और जो है श्रेष्ठ मास में निर्जला एकादशी का व्रत बहुत कठिन होता है, तो इसका जो है कनिष्ठ हो जाएगा, श्रेष्ठ का विलोम जो है कनिष्ठ, ऑप्शन जो है बी। और ये 54 नंबर श्याम को भगवान पर जितनी अनुरक्ति है उसकी पत्नी की उतनी ही भगवान पर थी, रेखांकित शब्द की विपरीत अर्थ वाले शब्द से रिक्त स्थान की पूर्ति करिए, तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा विरक्ति या अनुरक्ति विरक्ति विलोम शब्द है। लौकिक जगत की माया में सभी फंसे हुए हैं, रेखांकित शब्द का, तो ये लौकिक का विलोम जो होता है अलौकिक होता है, ऑप्शन जो है ए है। कुटिल का विलोम सरल और सांसारिक का विलोम जो होता है पारलौकिक होता है। संतोष महाधन, संतोष का सटीक जो है असंतोष होता है, ऑप्शन ए। उद्धत का विलोम शब्द क्या है, उद्धत का विलोम जो होता है विनीत होता है, ऑप्शन जो है बी सही है। उद्धत शब्द विलोम, जबकि कोमल शब्द का विलोम कठोर होता है। विपरीत शब्द चुनिए, शोषक का विलोम जो है पोषक होता है। और अगला होता है शोषण का विलोम जो है पोषक होता है। प्रसारण का विलोम शब्द क्या है, विपरीत उसका विलोम संकुंचन मतलब अकुंचन हो जाएगा, ऑप्शन जो है सी सही है। अगला प्रश्न जो है संख्या 60 से अक्सर निम्नलिखित प्रत्येक चार विकल्प में से बेलन बेमेल शब्द को चिन्हित कीजिए। बेमेल शब्द को चिन्हित करना है, तो ये है घर। घर जो है बेमेल शब्द है क्योंकि वह निर्जीव है। अन्य शब्द परिवार प्रियजन बच्चे सजीव हैं। समस्या खेल कठिनाई जटिलता जो है इसमें कौन सा खेल बेमेल शब्द है, खेल जो है बेमेल शब्द है। समस्या कठिनाई जटिलता एक समान है और एक ही अर्थ बताते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 62 कर्कश का विलोम नीचे दिए गए विकल्पों में से चुनें। कर्कश शब्द का विलोम जो होता है मधुर होता है या कोमल होता है। विवेकी शब्द का विलोम जो है अविवेकी होता है। अगला प्रश्न है श्री गणेश का विलोम शब्द क्या होता है। श्री राधा इति श्री विनाश, इनमें से कौन है श्री, तो इसका श्री गणेश का इति श्री हो जाएगा। अगला प्रश्न है संपन्नता का विलोम शब्द क्या है। संपन्नता का जो है विलोम विपन्नता होता है। और कौन सा होता है निर्धनता होता है, ऑप्शन जो है बी सही है। कौटिल्य का विलोम शब्द क्या है। कौटिल्य का विलोम शब्द अर्जव होता है, ऑप्शन जो है बी सही है। अगला प्रश्न पृथ्वी का विलोम आकाश, ऑप्शन ए। लौकिक का विलोम अलौकिक। गोचर का विलोम अगोचर।
अवनि का विलोम शब्द क्या है? अंबर है। ऑप्शन जो है ए। क्वेश्चन नंबर 68, कौन सा शब्द ऐहिक शब्द का विलोम है? ऐहिक शब्द का विलोम जो है परलौकिक है। ऑप्शन जो है सी। भौतिक का विलोम आध्यात्मिक होता है। आकाश का विलोम पाताल है। ऑप्शन जो है बी। अघ का विलोम अनध होता है। अर्थ का विलोम अनर्थ। और क्वेश्चन नंबर 70 और 71 में लिखित शब्दों के विलोम शब्द चुनिए। अल्पज्ञ, अल्पज्ञ का विलोम जो है क्या होता है? तो यह है सर्वज्ञ होता है। अल्पज्ञ का विलोम बहुयज्ञ होता है, परंतु उपलब्ध विकल्पों में सर्व। कृष का विलोम जो है हुष्ट पुष्ट होता है। ऑप्शन जो है डी सही है। ये देखिए राजस्थान लेखपाल में पूछा गया है। और निर्देश 72 से 75 नीचे लिखे शब्द का सही विलोम चुनिए। परोक्ष का विलोम जो होता है प्रत्यक्ष होता है। ऑप्शन ए। और स्थूल का विलोम जो होता है सूक्ष्म होता है। उत्कृष्ट का विलोम जो क्या होता है? निकृष्ट। ऑप्शन जो है बी। अगला प्रश्न, गरल का विलोम क्या होगा? तो यह है सुधा। ऑप्शन जो है बी। जल का विलोम थल होता है। चिरंतन का विलोम जो होता है नश्वर होता है। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, उदय शब्द का विलोम अस्त होगा। प्रश्न संख्या 77 78 शब्दों के विलोम शब्द चुनिए। कृतज्ञ का विलोम जो है अकृतज्ञ या कृतधन होगा। ऑप्शन जो है बी सही है। संकीर्ण का विलोम क्या होगा? संकीर्ण का विलोम जो होता है विकीर्ण होता है। ऑप्शन जो है डी दिया है। संकीर्ण का विलोम विकीर्ण होता है, यदि डॉक्टर वसुवानंद प्रसाद ने बताया है। ये देखिए विलोम शब्द था जो समाप्त हो गया है, जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। मंडी परिषद और लेखपाल कनिष्ठ सहायक परीक्षा 2015 और क्या दिया है? राजस्व लेखपाल द्वितीय परिचालक भर्ती परीक्षा 2015 और क्या है? वीडियो में भी पूछा गया है। तो तमाम परीक्षाओं में पूछा गया है।